ओके एवरीवन, अभी मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ रॉग एल आई को। अगर आपको नहीं पता तो मैं आज रॉग एल आई Z1 एक्सट्रीम को कंपेयर करने वाला हूँ स्टीम डेक के साथ। बट एक छोटा सा ट्विस्ट है, लेट अस टॉक अबाउट दैट ट्विस्ट। वेल गाइज, वो ट्विस्ट है बेजाइट ओएस। जिनको अभी तक नहीं पता है वो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं रॉग एल आई पे। मैंने इसमें इंस्टॉल किया हुआ है स्टीम डेक का सॉफ्टवेयर। सो वट दैट लिटरली मीन्स इज़ कि इसमें जो सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है वो वही है जो मेरे स्टीम डेक में है, लिनक्स बेस्ड। तो इसमें कोई विंडोज़ का झंझल नहीं है। मैंने एक चीज़ की कोशिश ज़रूर की है दोस्तों कि दोनों डिवाइसेस पे मैं सेम लेवल ऑफ सेटिंग्स को चूज़ कर पाऊँ। जो टेस्ट है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होगा। 10 वॉट मोड पे होगा डिवाइड, देन आएगा 15 वॉट मोड एंड देन हमारा 20 वॉट मोड भी आएगा। बट हाँ, एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ये क्योंकि 120 हर्ट्ज़ का पैनल है तो इस पर जो भी गेम है वो मैंने अभी के लिए लॉक कर दूंगा एट 40 हर्ट्ज़ जस्ट लाइक PS5, ताकि 40 FPS पे गेम जो 3 बार रिफ़्रेश हो तो 120 बन जाए। एंड ऑन माई स्टीम डेक मैं गेम्स को लॉक करूँगा 45 FPS पे। अब ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ना ताकि मैं आपको एक बार एक्सपेरिमेंट के लिए दिखा सकूँ कि आपको कैसा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। इसमें वैसे तो VRR है, बट VRR जो है 48 हर्ट्ज़ के बाद 48 FPS के बाद ही काम आता है, उससे पहले नहीं आता है। चलो, आप मुझे पता है आप सबके सर के ऊपर से जा रहा होगा मोस्ट ऑफ द लोगों के, मेरे भी जाता, कोई बड़ी बात नहीं, शर्म की बात नहीं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं विचर 3 से। मैं आपको समझाता रहूँगा मैं क्या कहना चाह रहा था। ओके, अगर हम विचर 3 को स्टार्ट करते हैं तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह का होता है हमारा बेजाइट ओएस, स्टीम डेक ओएस। बेसिकली ये क्यों काम की चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता रखा है, वो आप देख लेना। सो आप देख सकते हो गाइज, यहाँ पर गेम जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। मैं आपको प्रोफाइल भी दिखा देता हूँ अभी कौन सी है। ये देखो 40 FPS में मैंने फ्रेम रेट की लिमिट लगाई है। इसकी आवाज़ मुझे कम करने दो, कहाँ गया आवाज़ का ऑप्शन। हाँ, ओके, तो मैंने 40 FPS की इस पर आप देख सकते हो लिमिट लगाई है। VRR जो है वो डिसेबल हो गया है क्योंकि हम 48 FPS के नीचे हैं। एंड TDP की जो लिमिट है अभी 13 वॉट है, हम इसे 10 पे ब्रिंग कर देंगे। 10 वॉट पे चेक करना है, स्टीम डेक को भी 10 पे करेंगे हम चेक सबसे पहले। सो ये है विचर 3 एट माई ऑप्टिमाइज सेटिंग। आपको दिखा देता हूँ क्या सेटिंग है। ये देख सकते हो आप, रेट रेसिंग वगैरह ऑफ है, आप नज़र मार लेना अपने हिसाब से। ठीक है, ये सेटिंग है मैंने रखी। मीडियम एंड लो का मिक्सचर है। एंड अगर डिस्प्ले पे आते हैं तो 720p डिस्प्ले रखी है। ठीक है, 720p इसलिए रखी है, उसी पे ढंग से चलती है गेम। तो ये अभी 10 वॉट पे हैं हम। एंड आप देख सकते हो जो मेरा गोल है ना 40 FPS हिट करने का, वो हिट नहीं हो रहा है। हम 30 FPS पे चल रहे हैं, 32 के आसपास चल रहे हैं, आप ये देख सकते हो। दिस इज़ वेरी लो एट 10 वॉट। अगर बैटरी पे नज़र मारें तो जो अभी करंट बैटरी यूज़ हो रही है ना 10 वॉट पे, उसमें ये अभी हम 2.5 घंटे 2 घंटे 15 मिनट के लिए गेम को खेल सकते हैं कुछ इस तरह से। या अपने हिसाब से देख सकते हो, ये कुछ इस तरह से चलेगी गेम। ये गेम का मतलब लोड आ रहा है टोटल अभी सिस्टम पे, क्योंकि इसमें 40 वोट आर की बैटरी है। तो आप देख सकते हो ये क्या है ना, अब इसमें दिक्कत क्या होगी, क्योंकि अभी हमने जो फ्रेम रेट है अपनी वो 60 भी अचीव नहीं की, 60 छोड़ो 40 भी नहीं की है, और 34 33 पे जंप मार रहे हैं। तो ना गेम में टेयरिंग बड़ी देखने को मिलेगी। अब टेयरिंग जिसको नहीं पता क्या है, बेसिकली जब रिफ़्रेश रेट आपके FPS से मैच ना हो तो टेयर हो जाता है, स्टटरी सा फील होता है। तो इसलिए अब मेरे को थोड़ा सा इसके 40 FPS पे पहुंचना पड़ेगा। इसको बढ़ा के मैंने ऑलरेडी टेस्ट कर रखा है, 13 पे चला जाता हूँ, रुको। 13, अब मैं 13 वॉट पे हूँ। एंड अब मैं स्टेबल 40 FPS निकाल पा रहा हूँ, आप देख सकते हो। अब हम देखते हैं कि गेम कितनी देर चलने वाली है। आप बैटरी पे नज़र मारना, ये बढ़ता जाएगा टोटल लोड। अभी 16 वोट आ गया, ऑलमोस्ट 17। तो आप देख सकते हो ज़्यादा लोड नहीं बढ़ा। अब 2 घंटे हम गेम खेल सकते हैं विचर 3 एट 40 FPS एंड प्रिटी गुड ग्राफिक। बढ़ गया लोड, 17.4 पे आ गए हैं हम। तो ठीक है, हम 40 FPS निकाल रहे हैं लॉक्ड 13 वॉट वाले मोड पे। 18 पे पहुंच चुके हैं, ये 20 तक जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, नथिंग टू गुड नथिंग टू बैड। 2 घंटे के आसपास बैटरी बैकअप मिलेगा, 2 भी नहीं, आप 1 घंटा 50 मिनट लेके चलो, ये देख सकते हो आप। तो ये है अभी 13 वॉट मोड पे 40 FPS का स्ट्रिक्ट गेम प्ले। अब 40 FPS का क्या फ़ायदा है, ये मैं सब ROG Ally ओनर्स को भी बता देता हूँ, क्योंकि ROG Ally में 120 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले है ना। तो अगर हम 40 पे जाते हैं तो 3 बार रिफ़्रेश होगा एक फ्रेम। तो 40 इंटू 3 क्या होता है बताओ, जल्दी बताओ। 120। तो 120 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले पे जब 40 FPS 3 बार आते हैं तो कोई स्टटरिंग नहीं होती। देखो कितना स्मूथ गेम प्ले है, राइट। अगर हम कम पे आ जाएंगे ना,
मान लो मैं TDP फिर से कम कर देता हूँ, 10 वॉट पे आ जाएंगे। अब हम आगे हैं 33 FPS। अब आप देखो स्टटर मेस, ये दिक्कत हो जाती है जब FPS जो है वो 32 34 हो 120 हर्ट्ज डिस्प्ले पे, तो इसी तरह का हमें स्टटर देखने को मिलता है, क्योंकि VRR 48 FPS के नीचे काम नहीं करता। अगर 48 FPS से ज़्यादा हूँ, फिर कितना भी FPS डांस करे, इस ROG Ally में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें VRR है, वेरिएबल रिफ्रेश रेट। तो ये है पूरा का पूरा सिलसिला। तो मिनिमम अगर मतलब कहने का ये है, आपको प्लेबल एक्सपीरियंस चाहिए तो यू नीड 13 FPS इस डिवाइस पे। ये रहे 13 FPS एंड यू नीड टू हैव योर FPS लॉक्ड। अगर आप इधर आओगे 40 FPS पे लॉक करना पड़ेगा, एंड देन आप 40 FPS पे 2 घंटे का गेम प्ले आराम से इस डिवाइस से निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम्स। ये था हमारा विचर 3 का पूरा गेम प्ले। अब अगर क्या हो, हम FPS का लॉक ही हटा दें, करना चाहिए ना ट्राई। तो लेट अस रिमूव द फ्रेम रेट लिमिट। हमने अब FPS का लॉक हटा दिया है। आप देख सकते हो हम पहुंच गए हैं 53 FPS पे, मोर देन 50 पे, विच इज़ प्रीटी फाइन। अब हमें ना FPS लॉक की ज़रूरत नहीं है। डू यू नो वाई? क्योंकि ये जो FPS आ रहे हैं ना 50+, इसमें ये ROG Ally बड़े मस्त तरीके से चलाएगा इसे, ड्यू टू दिस थिंग। कहाँ गई वो चीज़, रुको आपको दिखाता हूँ। ये VRR। अब क्या हो रहा है ना कि वो 48 FPS के ऊपर हैं हम, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, पर सिर्फ 48 के ऊपर। अगर 49-50 FPS पे हम हैं, मतलब 49 से लेकर 120 FPS तक कहीं भी हैं, तो गेम स्मूथ चलेगी, क्योंकि इसमें VRR है। तो डिस्प्ले का रिफ़्रेश रेट भी 120 की जगह इसके साथ साथ फिक्स होता रहेगा, डांस करता रहेगा। बट जैसे ही हमारे FPS 48 गए या 47, तो स्टटर हो जाएगा। तो आप ऐसे खेल सकते हो। वेरी रेयरली 13 वॉट पे ये गेम ड्रॉप हो रही है 48 के नीचे, बट अगर हुई तो एक्सपीरियंस ख़राब होगा। और आप अब देख सकते हो लोड भी ज़्यादा आ गया सिस्टम पे, हम 20 वॉट पे चले गए, बैटरी सीधा 1.5 घंटा पहुंच गई। इसीलिए मैंने 40 FPS का लॉक लगाया था, ताकि वो दिक्कत ना आए। चलो अभी हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया, अब हम करने वाले हैं 15 वॉट पे एक्सपेरिमेंट। अगर हम 15 वॉट पे जाते हैं तो आप FPS देख सकते हो 68 के आसपास पहुँच गए हैं। बहुत बढ़िया FPS हैं ये। अब ROG Ally आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं देने वाला। आप खुद देखो 70 तक जा रहा है भाई FPS, वेरी नाइस। अब सिस्टम का लोड देखो, अब 22 पहुंच चुका है। मेरे को देखना कितने तक जाएगा। ये पहुंचेगा 30, नहीं 30 तो नहीं, पर 23 तक चला जाएगा। अब बैटरी ना क्विकली, वेरी वेरी क्विकली इसकी ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी। अब अगर हम जाएँ सीधा 20 वॉट मोड पे, क्योंकि देखो अब क्या है ना, जो स्टीम डेक है वो 15 के ऊपर नहीं जाता, इसको हम देखो 20 वॉट पहुंचा दिया है। अब 20 वॉट पे FPS आप देख सकते हो 80 पहुंच गए हैं, 70 78 80। अब बैटरी यहाँ पे हगना शुरू कर देगी, क्योंकि इसकी बैटरी बड़ी वाहियात है ROG Ally की। अब देखो हमारा टोटल सिस्टम लोड 30 वॉट पहुँच चुका है, और इसकी बैटरी सिर्फ 40 वॉट पर आवर की है। तो मतलब अब 1 घंटा 5 मिनट चलेगा ये डिवाइस। और आप देख सकते हो मेरी मैथ सही निकली। ये लेफ्ट टाइम है, 1 घंटा 6 मिनट पहुँच गया, तो ख़त्म है। ये तो खेल ही ख़त्म हो गया ना। फिर इतनी देर खेल सकते हो आप, खेलना हो, मैं तो नहीं खेलता। इससे ऊपर भी जा सकते हैं हम, जाना हो तो चलो ले जाता हूँ आपको। 25 से ज़्यादा नहीं जाने वाला मैं, कोई सेंस ही नहीं बनती है। अब 25 वॉट में चला गया हूँ। FPS देखते हैं कितना जाएगा। तो FPS देखो अभी भी ना 87 88 है। तो इसका एक वो है प्रोग्रेशन का चार्ट। उसके बाद जो इसका प्रोग्रेशन है वो ऑलमोस्ट रुक जाती है। क्या बोलते हैं उसे, उसे बोलते हैं लेस गेन्स ओवर टाइम, कुछ ऐसा ही नाम होता है, कोई नाम याद नहीं आ रहा है। प्लेट्यू हो जाता है बेसिकली। पर सिस्टम लोड देखो 40 वॉट चला गया, तो 1 घंटा भी नहीं मिलेगी बैटरी। देख लो 53 मिनट मिलेगी अगर आपकी बैटरी 89% हो, तो यूज़लेस है। मैं वापस से जा रहा हूँ 13 वॉट पे। हाँ अगर आप चार्जिंग पे लगा कर खेल रहे हो वो बात अलग है, बट 13 वॉट परफेक्ट मुझे लगा। 13 वॉट कर दो आप, और मेरे हिसाब से तो आप उसके साथ ये भी लगा दो ना, बेस्ट रहता है। कहाँ गया फ्रेम रेट लिमिट, ये फ्रेम रेट लिमिट लगाओ। 40 FPS को देखो 120 हर्ट्ज़ पे, एंड बहुत स्टेबल एक्सपीरियंस है, मज़ेदार भी है। और बैटरी देखो कितनी अच्छी चलेगी। सो ऑल राइट एवरीवन, अब हम आ चुके हैं स्टीम डेक OLED पे। इसकी मैं आपको पहले क्विकली सेटिंग्स दिखा देता हूँ। गेम सेटिंग्स, अगर आप यहाँ वीडियो पे आओगे एंड देन डिस्प्ले, सबसे पहले रेजोल्यूशन देख लो। तो यहाँ भी मैंने 720p किया है, ताकि हमारा जो कंपैरिजन है वो फेयर रहे। ठीक है, ये 900p की डिस्प्ले है, वो 1080p की है। मैंने दोनों को ही 720p कर दिया। ROG Ally 1080p है, ये 900p, तो मैंने सोचा दोनों को बराबर कर देते हैं।
अब अगर हम ग्राफिक्स पे आएंगे तो आप देख सकते हो ग्राफिक भी मैंने बिल्कुल सेम रखे हैं, एक भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, कम्प्लीटली सिमिलर ग्राफिक है। अब अगर हम वोटेज पे आते हैं जो मैंने प्रोफाइल बना के रखी थी, तो यहाँ पे देखो फ़र्क क्या है, मैंने 45 FPS की फ्रेम रेट लिमिट लगाई क्योंकि अब इस पर क्या है 90 हर्ट्ज़ का पैनल है। उस पर कितना बताया मैंने आपको 120 हर्ट्ज़ था, तो हमने 40 FPS पे लॉक कर दिया। 40 FPS पे लॉक करेंगे तो 40 × 3 120 हो जाएगा। यहाँ पे हमने 45 FPS पे लॉक किया क्योंकि 45 + 45 90 हो जाएगा, क्योंकि इसकी डिस्प्ले क्या है 90 हर्ट्ज़। तो ये बेसिक सा मैथ है। और अगर TDP की लिमिट पे आए, यहाँ भी मैंने 13 वॉट की TDP लिमिट लगाई है, जस्ट सो दैट हमें एक आइडिया हो जाए कि क्या है चलता है। मैं इसका परफॉर्मेंस ओवरले ऑन कर देता हूँ, रुको ये वाला ठीक है। अब परफॉर्मेंस ओवरले ऑन है, आप देख सकते हो 13 वॉट पे सेम ठीक है। उसमें ही मैंने 13 वॉट दिखाया था आपको सबसे पहले। कितने घंटे की बैटरी मिल रही थी, अराउंड 2 के आसपास ठीक है। यहाँ बैटरी देखो, अभी मैंने सिर्फ 84% चार्ज किया है, स्टिल बैटरी लेफ्ट इज अराउंड 3 आवर 9 मिनट। ये साला, ये कुत्ता 3 घंटे 11 मिनट अब इस गेम को चला देगा। हे भगवान, हे भगवान, 3 घंटे 11 मिनट नॉन स्टॉप गेम प्ले देखने को मिलेगा मुझे। अगर मैं सोचो ये बस में हूँ, 3 घंटे में मैं चंडीगढ़ पहुँच जाऊँ भाई, उतनी देर ये गेम चलाएगा अभी। और 84% चार्ज है, सोचो 100% किया होता है इसने 4 घंटे निकाल देनी थी बैटरी। अगर बेसिक मैथ करना चाहते हो आप, ये इसका टोटल बैटरी ड्रॉ है। वो डिवाइस 13 वोट पे, जब 13 वोट पे मैंने CPU को दिया था, यहाँ से जब 13 वोट किया था, तो ROG Ally बैटरी से कितना ले रहा था याद करो, आप क्लिप ही देख लो, एक काम करो, वो ले रहा था साला ऑलमोस्ट 18। उसकी बैटरी कितनी है 40 वॉट पर आवर, तो कितना ले रहा था 18 ले रहा था 40 वॉट पर आवर की बैटरी पे। और ये 13 वॉट में सिर्फ ले रहा है कितना देखो 14.9। आए हाय, गुड बॉय, ऑलमोस्ट 15 रख लो, 15। और इसकी बैटरी पता कितनी है, सोचो कितनी है, आई थिंक 50 वॉट पर आवर की बैटरी है इसकी, तो 10 वॉट पर आवर एक्स्ट्रा है। तो ये ऑलमोस्ट 20% ज़्यादा बेटर बैटरी है, इसमें बिगर बैटरी है। और इसका सबसे बेटर चीज़ लोड कम है, ऑप्टिमाइजेशन बहुत बढ़िया है, पर उसके भी अपने ड्रॉबैक हैं। ये नहीं है कि ये बेस्ट ही हो गया, आप ध्यान से देखना वीडियो, इसीलिए कह रहा हूँ। अब हम 13 वॉट में हैं, विचर 3 चलाइए एट 45 FPS लॉक, प्रीटी फिनोमिनल एक्सपीरियंस। नाउ द रियल मैजिक विल बिगिन। हमने जब ROG Ally को 10 वॉट पे किया था, कितने FPS पहुँच गए थे याद है ना, कितने थे, चलो रिमाइंड करवाओ मुझे, अराउंड 33-32 ठीक है। अब हम यहाँ पे 10 वॉट पे जाएंगे, एंटर कर देंगे, अब आप जादू देखना, टाडा, even at 10 watt the Steam Deck OLED will give you a fixed 45 FPS. Insane man. ROG Ally ने 10 वॉट पे 33-32 FPS दिए थे, Steam Deck ने 10 वॉट पे 45 लॉक FPS का एक्सपीरियंस दिया है, 45। और अब मैं इसे अनलॉक करता हूँ FPS को दिखाने को कि कितने निकाल सकता है अगर मैं चाहूँ निकलवाना। रुको, डिसेबल फ्रेम रेट लिमिट, रिफ्रेश रेट फुल करो, अब देखो 50 FPS दे रहा है, 49 to 50 FPS दे रहा है 10 वॉट में, सेम सेटिंग। और ROG Ally ने 10 वॉट पे कितने दिए थे 33, ऑलमोस्ट 20-22 FPS ज़्यादा आ रहे हैं इसमें। ये कोई नहीं बताएगा, सब क्या बोलेंगे, ROG Ally ना बहुत ज़्यादा पावरफुल है स्टीम डेक से, अरे होगा, पर कम वॉट में क्या करोगे आप। ये 10 वॉट में 55 के आसपास FPS दे रहे, 51 54 देखो ड्रॉप भी हो रहा है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, पर स्टिल 12-15 FPS ज़्यादा हैं। तो बैटरी कितनी चलेगी ये देखो, दिस इज़ द पावर ऑफ अ गुड हैंड हेल्ड। मतलब गुड, देखो कोई गुड और बैड नहीं है दोनों में, पर ये 10 वॉट में इतना दे रहा है, ये देखो, आई लव इट। पर वंस अगेन रिमाइंडिंग यू, क्योंकि इसमें VRR नहीं है ना, ये इसकी बिगेस्ट ड्रॉबैक है। बाय द वे क्या था मैंने आपको बताया था, फिर रिमाइंड कराता हूँ, ROG Ally में था VRR, मतलब 48 FPS से जैसे ज़्यादा होते थे 120 तक, तो वो स्मूथ दिखाता था गेम, क्योंकि उसमें वेरिएबल रिफ्रेश रेट था, वो अपने आप ही डिस्प्ले को FPS से मैच कर देता था। Steam Deck OLED में क्या है, VRR है ही नहीं। तो इसमें अगर आप ऐसे अनलॉक FPS पे खेलते हो ना, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, 48 47 53, तो स्टटरिंग बड़ी मिलती है, टेयरिंग बड़ी मिलती है, क्योंकि इसमें कोई VRR नहीं है। तो इसमें आपको FPS लॉक करने पड़ते हैं, इसीलिए मैंने FPS को किया था किस पे लॉक, 45 पे। क्यों किया था बता दिया, क्योंकि 45 को 2 करते हैं तो 90 हो जाता है। तो ये देखो
45 FPS आप मस्त लॉक करो, 10 वोट पे कर दो, इसको लेकर निकल जाओ ट्रैक पे। मतलब इतनी देर में भाई आप कर लोगे त्रिउंड का ट्रैक धर्मशाला में, जितनी देर ये बैटरी देगा अभी। यार कमाल है यार। अब मैं डबल चेक कर लेता हूँ, कुछ गलत ना हुआ हो ना, यू नेवर नो, कहीं कुछ ग्लिच ना हो गया हो। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा ना, अभी भी नहीं होता है, क्योंकि 10 वॉट पे इतने FPS निकालना यार कमाल हो गया। मजाक बना दिया, रॉग एलाई की रैली बना दी मतलब। यस, रॉग एलाई इज पावरफुल देन स्टीम डेक, आई 100% एग्री, ऑलमोस्ट डबल पावरफुल है रॉग एलाई। पर लोअर पावर जब हो ना 10 वॉट, 11 वॉट, 12, 13, इसको ये धूल चटवाता है रॉग एलाई को। ये ऑलमोस्ट 20 टाइम जो है पावरफुल हो जाता है लोअर वोल्टेज में। रॉग एलाई लोअर वोल्टेज में ऑलमोस्ट यूजलेस डिवाइस है। उसको कम से कम चाहिए 15 वॉट, तब देता पावर, कम से कम 13 चाहिए। कि देखो 10 पे क्या पावर निकाल रहा है। और लो जाएं वोल्टेज में, लेटेस्ट ट्राई, ठीक है। चलो जी, क्या है लोडेस्ट, 3 वॉट, 3 में क्या हो गया, गेम ना क्रैश हो जाए। चल रही है गेम 11 FPS पे, हाँ 11 चल रहे हैं, छोड़ो 3 को। 6 पे आते हैं, 6 पे इसने 20 दे दिए। मैं सोच रहा हूँ कि 33 FPS कब आएंगे, मेरे को रॉग एलाई की कंपैरिजन में देखना है। लो जी 8 वॉट में इसने 35 FPS दे दिए। लेट अस गो टू 7 वॉट। अरे चल ए रहा 7 वॉट पे देखते हैं क्या एक्सपीरियंस है। 7 वॉट पे भाई ये PS4 का एक्सपीरियंस दे रहा है। पता है जब विचर 3 लॉन्च हुई थी ना PS4 पे, वो ऐसी चलती थी 27, 25, 33 FPS पे। तो ये आपको PS4 का एक्सपीरियंस दे रहा है 7 वॉट पे। इसकी बैटरी कितनी पहुंच गई, टोटल सिस्टम ड्रॉ देखो आप, मैथ कर लो खुद ही, 11.1। इसमें बैटरी कितनी है 50 वॉट पर आवर की, कर लो मल्टीप्लाई। ऑलमोस्ट 4 आवर 50 मिनट के आसपास का बैकअप देगा आपको। 4 घंटे 50 मिनट, ऑलमोस्ट 5 घंटे का गेम प्ले मिल जाएगा। अगर ऐसे खेलना चाहो, कौन गधा खेलेगा ऐसे पर, बट इन केस यू वांट इट। 8 वॉट पे जाते हैं, 8 वॉट, 8 वॉट पे 33 FPS मिल रहे हैं। अगर आप चाहो, अगर आप बहुत शौकीन आदमी हो लेटर जिससे, आप इसको फुल करो, यहाँ पे आओ, नहीं रुको सॉरी मैं क्या बोल रहा था, आप इसे बंद करो FPS लॉक को, 45 की जगह 30 की लगा लो। लो जी, चलो इन्जॉय करो अपनी गेम। 30 FPS फुल PS4 Pro का गेम प्ले, फुल PS4 Pro। ये गेम ऐसी चलती है PS4 Pro पे। यू आर लिटरली प्लेइंग अ PS4 Pro लाइक गेम राइट नाउ। अगर आप चाहते हो 30 FPS पे लॉक करके मस्त अपना गेम प्ले निकालना चाहते हो, तो आपको आदत पड़ जाएगी। और इट इज़ नॉट दैट बैड। निंटेंडो स्विच में भी इसी तरह से चलती हैं गेम्स 30 FPS पे। इवन PS5 की GTA 6 जो होगी वो कितने पे चलने वाली है, 30 पे ही चलेगी भाई। तो आप इतने कम वोल्टेज में इतना अच्छा गेम प्ले निकाल पा रहे हो, दिस इज़ इनसेन। 8 वॉट पे, सिर्फ 8 वॉट पे। बट वन सेकेंड टेलिंग यू, आप कम से कम 10 पे जाओ, मेरी बात मानो, और FPS को लगाओ लॉक पे एट कितना 45, ताकि आप 90 हर्ट्ज को टच कर पाओ। 45 पे लगा दो FPS और अपना मस्त बैटरी स्मूथ गेम प्ले लो। बेस्ट है ये, बेस्ट बैंग फॉर बक। अगर अब हम लास्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसको फुल पावर पे चलाते हैं, इसकी फुल पावर ज़्यादा नहीं है, वहीं पे ये मात खा जाता है, ठीक है। TDP लिमिट हटा ही देते हैं, ठीक है, और फ्रेम रेट की लिमिट जो है वो भी हटा देते हैं, और TDP लिमिट लगाते हैं और 15 कर देते हैं। चलो अब देखते हैं कितने FPS देगा ये। यहाँ पर इसकी हो गई 40। अब आपको अगर याद हो, रॉग एलाई ने 15 वॉट पे ऑलमोस्ट 70 FPS दे दिए थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, 70 के आसपास। अगर देखो गलत हो सकता हूँ मैं, बट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 70 दे दिए थे। ये देखो बेचारा 67 तक दे रहा है। बुरा नहीं है पर ख़त्म है। हमने रॉग एलाई को 80 FPS तक पहुँचा दिया था, आई थिंक 90 पहुँचा दिया था, 87 तक, 25 वॉट तक चले गए थे हम। इवन तो बैटरी नहीं है काम की, और वो चार्जिंग पे लगा के खेलने वाला डिवाइस ही बन जाता है, बट स्टिल है ना, पावर है। इधर देख लो, ख़त्म हो गई कहानी, यही था, इससे ऊपर जा नहीं सकते आप। 15 वॉट इसका मैक्सिमम है, और यहाँ पर ये 67 FPS दे रहा है। चाहो तो यहाँ भी आप 65 का लॉक लगा लो, 60 का लगा लो और खेल लो, बट मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ, ठीक है, मत ही खेलना। तो यही है कि अगर आम भाषा में बताऊँ, अगर हम सिर्फ विचर 3 को ही कंपेयर करते हैं, तो ये पैटर्न हर गेम में मिलेगा बाय द वे। रॉग एलाई जो है, अगर आप 15 वॉट से ऊपर जा रहे हो, ये मतलब 15 भी नहीं, 15 वॉट से स्टार्ट कर रहे हो, ये बहुत पावरफुल है। रॉग एलाई किंग है, आम भाषा में किंग। 90 FPS दे रहा था विचर 3 में। ये जो है ये लोअर बैटरी का किंग है। अगर आप 15 से नीचे की गेम खेलना चाहते हो तो ये लोअर बैटरी का चैम्प है। 15 7 वॉट में 30 FPS देना मजाक नहीं होता भाई,
ठीक है, मैं कम कर रहा हूँ। मतलब 7 FPS देना, 7 वॉट में 30 FPS देना कोई आम बात नहीं, कोई आम बात नहीं है। और इसका वीक पॉइंट भी यही है कि ये 15 वॉट से ऊपर जाता नहीं, फिर 15 वॉट इज़ द मैक्सिमम इट कैन पुश। तो फिर इनडायरेक्टली इसकी ये होगी बात कि ये 67 FPS ही दे पाता है मैक्सिमम वॉटेज पे, वेराज ROG Ally 120 FPS दे रहा था। अब आप क्या प्रेफर करते हो, क्योंकि ये फिर ना डिवाइस ही डिफरेंट बन जाते हैं। ROG Ally एज अ बैटरी डिवाइस यूजलेस ही हो जाता है। इसकी अपनी बैटरी 40 वॉट पर आ रहा है, 40 कुछ भी नहीं होता, 40 ओनली। और ये बैटरी कितनी कम से कम मांगता है, 20 वॉट पर आर। अगर इसको अच्छे से खेलना है तो 1.5-2 घंटे का गेम प्ले निकाल लो अच्छे FPS पे, इस पर अच्छे भी नहीं, मतलब एवरेज पे। मतलब और सिंप्लीफाई करूँ ना, देखो दिमाग में बातें आ ही जा रही हैं। अगर इससे आपको 50 FPS की गेम खेलनी है इस पर, तो ये चलेगा 2 घंटे। सेम गेम इस पर अगर 50 FPS पे चला देनी है आपको, लाइक विचर 3 का एग्जांपल लें, तो ये ऑलमोस्ट 3-4 घंटे चल रहा था। बट अगर विचर 3 को खेलने का मन है आपका 80-90 FPS पे, तो ये बेस्ट, ये भूल जाओ, ये चला ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है इसके लिए, इसकी वॉटेज ही ख़त्म हो जाती है। पर फिर क्या दिक्कत आ जाती है कि ये फिर आपको कम बैटरी पे खेलना पड़ता है, और इसको आप फिर एज अ चार्जिंग पे लगा हुआ डिवाइस यूज़ कर सकते हो कि इसकी बैटरी लगा दी चार्जिंग पे, यहाँ पे इसमें बाईपास चार्जिंग तो है ही है, फिर ये 100% चार्ज करता है बैटरी, उसका डायरेक्ट पावर देता है मदरबोर्ड को, फिर आप खेलते रहो जस्ट लाइक आपका गेमिंग लैपटॉप यार। वेराज ये जस्ट लाइक निंटेंडो स्विच है, बड़ी पावर नहीं है इसमें, पर जितनी है वो बहुत ही तगड़ी है कंपेयर टू इट्स पावर यूजेज। 8 वॉट पे ये इतनी गेम प्ले देता है, ये नहीं दे पाता। तो यही एक इनमें बिग डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अगर मैं अभी के लिए आपको अपना समरी दूं, तो ये है कि स्टीम डेक OLED इज़ अ डिवाइस मेड फॉर हैंड हेल्ड गेमिंग। ये आप हैंड हेल्ड है प्रॉपर, इसे ले जाओ गेम खेलो। और ये नहीं कि आधा घंटा खेला जी फटाफट बैटरी ना ख़त्म हो जाए, 15 मिनट या 1 घंटा, नो नो नो, प्रॉपर ले जाओ, ले ही चले जाओ लेके। ऐसी गेम ये 4-4 घंटे चला रहा है, तो आप इंडी सोचो ना, हेडीज सोचो, बलैट्रो सोचो, एंड लॉट मोर, मतलब पुरानी PPSSP टाइप की गेम सोचो, वो आप खेलते रहो 12-12, 13-13 घंटे चलती है बैटरी इसकी। ये वैसा डिवाइस है, ये कम वोल्टेज का चैम्प है, हैंड हेल्ड है ये प्रॉपर। और ये इसकी ग्रिप से ही पता लगता है, इसकी ग्रिप बहुत बढ़िया है, वो मैं बाद में बताऊंगा कभी, जो एक और वीडियो बनेगी। बट ये हैंड हेल्ड है, इसके लिए आपको कोई पावर बैंक का स्ट्रेस नहीं है, कोई चार्जिंग का स्ट्रेस नहीं है, कोई बैटरी का स्ट्रेस नहीं है। प्रॉपर आपकी फ़्लाइट है लंबी, आपका बस में सफ़र है, ट्रेन में सफ़र है, यू विल एन्जॉय इट। ठीक है, बंद कर रहा हूँ मैं इसे। वेराज ROG Ally जो हैं, ये एक गेमिंग लैपटॉप हैं हैंड हेल्ड के फॉर्म में। ये लिटरली गेमिंग लैपटॉप जैसी परफॉर्मेंस देते हैं, सुपर पावरफुल, मैं बिल्कुल डाउट नहीं कर रहा। ROG Ally इज़ एक्सट्रीमली पावरफुल। मतलब इस पर आप 4K की वीडियो एडिट कर लो, इस पर आप कोई भी काम कर लो यार। इस पर मतलब अभी जो वो आई है गेम, कौन सी, इंडियाना जोन्स है ना, वो रेट रेसिंग वाली गेम है, वो चला देता है ये 30 FPS पे, बहुत पावरफुल है। पर इसका ड्रॉबैक ये है कि एक लैपटॉप है, और लैपटॉप पे गेमिंग कैसे होती है अच्छी वाली, कैसे होती है याद करो, चार्जिंग लगा के। तो ये एक ऐसा डिवाइस है, स्पेशली ROG Ally Z1 एक्सट्रीम। X की बात नहीं कर रहा, X एक अलग कहानी है, और इसकी भी एक अलग कहानी बन सकती है, ये हिंट है एक अगली वीडियो का। पर ये जो है बेस वेरिएंट, मतलब बेस क्या, Z1 एक्सट्रीम फर्स्ट जनरेशन वेरिएंट, इसमें आपको बैटरी पे लगाना ही पड़ेगा अगर आप इस पर अच्छा गेम प्ले चाहते हो। अदरवाइज़ अच्छा गेम प्ले नहीं मिलने वाला आपको इस डिवाइस में, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो यही था। अब आप और गेम्स को एंजॉय करो। मेरी कमेंट्री जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म है, मैं आपको और गेम्स फटाफट से दिखाने वाला हूँ सारी बारी बारी। तो ये है हमारा गेम प्ले, इसकी आप परफॉर्मेंस प्रोफाइल देखो, 10 FPS पे लगाया है लॉक, 45 FPS पे लगाई है फ्रेम लिमिट, और ये है 45 FPS। अमेजिंग गेम प्ले। और ये बाय द वे मैं आपको फन फैक्ट बताता हूँ, स्काईरिम मैंने कभी भी ढंग से खेली नहीं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ दैट आई एम प्लेइंग स्काईरिम। इतनी एडिक्टिव गेम है ना ये, इतनी एडिक्टिव गेम है और इतनी ब्यूटीफुल गेम है। इसके ग्राफिक के मामले में नहीं, आर्ट डिज़ाइन के, इसमें जो वाइब है, जो प्यारा सा म्यूजिक बजता है, ये देखो, आय हाय हाय, मेरे को ऐसी दुनिया में रहने का मन है यार। एंड अगर स्टीम डेक की बात करूँ तो काबिल तारीफ़ है भाई, ख़त्म ही नहीं होती गेम ये। मतलब आप ना गंदा एडिक्ट बना देगा स्टीम डेक, क्योंकि आप देखो ये अभी बैटरी क्या शो कर रहा है। अभी इसमें देखो, मैं आपको जूम करके बताता हूँ, इसमें बता रहा है कि अभी इसमें 70% बैटरी बची है। ठीक है, 78,
फिर भी कितनी देर और चला देगा, 3 घंटे 4 मिनट। मजाक हो रहा है ये? नहीं नहीं, ये मजाक हो रहा है, क्या है ये? 3 घंटे चला देगा 70, अगर 77% से, तो अगर ये 100% चार्ज होता है, मैं आपको बोल रहा हूँ, साढ़े 4 घंटे चला दे गेम। ये आपको एडिक्ट बना देगा। ये किसी एंगल से हैंडल्ड है नहीं भाई, मतलब किसी एंगल से ये वो नहीं है रोग एलाई का कंपटीटर। ये कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है। लोग पता नहीं क्यों कंपेयर करते हैं दोनों को, कम्प्लीटली डिफरेंट। मेरे को पहले पता होता, मैं रोग एलाई लेता ही नहीं। क्योंकि देखो मैं आपको चीज़ बताता हूँ, रोग एलाई अगर इन सिंपल वर्ड्स कहूँ, उनके लिए है ना जिनके पास कोई गेमिंग पीसी नहीं है, कोई और कंसोल नहीं है, वो ही इकलौता है रोग एलाई ले रहे। तो वो अपनी गेमिंग करेंगे मस्त रोग एलाई पे, है ना, नई नई बड़ी बड़ी गेम्स, स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट गेम वो रोग एलाई पे खेलेंगे। स्टीम डेक है मेरे जैसों के लिए, जिनके पास ऑलरेडी एक अच्छा खासा पीसी है 4070 से ऊपर का, एक PS5 प्रो पड़ा है, उनके लिए ये अच्छी बैटरी वाला डिवाइस, जिस पे आप पुरानी गेम्स खेलो, अपनी स्टीम की बैकलॉग को ख़त्म करो, जो जो स्टीम पे गेम्स पड़ी हैं वो ख़त्म करो आराम से। स्काईरिम का एग्जांपल दे रहा हूँ, 4-4 घंटे खेलो मस्त तरीके से, सो जाओ खेल खेल के। उनके लिए ये डिवाइस, आम बंदों के लिए नहीं है ये। रोग एलाई है उनके लिए जो ऐसे बच्चे हैं जो माँ बाप बोल रहे हैं कि तेरे को एक चीज़ ले देंगे, बता क्या लेनी है, तो वो रोग एलाई ले सकते हैं। किसी नानी के घर भी ले जाएंगे, गेमिंग पीसी का फ़ायदा भी ले लेंगे, कंसोल का भी ले लेंगे, पुरानी गेम्स भी चला लेंगे, PS3 एरा की पायरेटेड भी चला लेंगे, सब कर लेंगे बैटरी पे लगा के, है ना। स्टीम डेक उनके लिए नहीं, स्टीम डेक मेरे जैसों के लिए है। दोनों के अपने फ़ायदे नुकसान है, 1 सेकेंड रनिंग। तो आप ये देख सकते हो 10 वॉट पे ये कंपैरिजन है। आपको ऑलमोस्ट कितने FPS मिल रहे हैं इसमें, 45 FPS लॉक मिल रहा है। अब मैं एक बार FPS लॉक हटा देता हूँ ताकि आपको एक अच्छे से आइडिया मिल जाए। रुको, डिसेबल फ्रेम रेट लिमिट। ओके, मैंने FPS लॉक हटा दिया है। तो 10 वॉट पे स्काईरिम में ऑलमोस्ट 55-58 FPS हमें देखने को मिल रहे हैं। आपने ये देख लिया होगा अच्छे से, ठीक है। अब मैं ना एक चीज़ करने वाला हूँ, मैं सेम जगह को दोनों डिवाइस पे खोलूँगा ताकि आपको एक सिमिलैरिटी का आइडिया मिले, सेम FPS सेम जगह पे, ठीक है, जस्ट लाइक विचर 3। तो मुझे 2 मिनट दो, मैं 5 मिनट में आता हूँ। ओके गाइस, सो मैंने रोग एलाई पे चला दी है वंस अगेन स्काईरिम, और हम अभी सेम ही जगह पे हैं जिसमें हम स्टीम डेक में आने वाले हैं बहुत जल्दी। स्टीम डेक में भी स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर हम स्काईरिम में जैसे इस जगह को देखते हैं, पुल है ये, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ दिस। तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रेम रेट लिमिट मैंने 60 FPS लगाई है, क्योंकि 60 से ऊपर जा नहीं रहे वैसे भी। और TDP लिमिट 20 वॉट पहुँच गई। शिट, मुझे 10 पे जाना है, बैटरी चूस लेगा वरना ये। हाँ, तो अभी मैं इसमें भी 10 वॉट पे हूँ, और इस पे भी दिखा देता हूँ आपको कितना वॉट है, 10 वॉट्स। तो अब ध्यान से देखना, ये मेक और ब्रेक कर देगा आप लोगों के लिए डिसीजन। 10 वॉट ऑन स्काईरिम स्टीम डेक। अब आप इसके FPS पे नज़र मारो प्लीज़, कितने आ रहे हैं, 55। टोटल लोड 15 वॉट, गुड। सेम जगह। लेट अस टॉक अबाउट रोग एलाई। कुछ झूठ नहीं है, ठीक है, 10 वॉट का लोड है। ये देखो, हे भगवान, 27, छी, टोटल लोड छी। तो रोग एलाई ज़्यादा लोड ले रहा है, पहली बात। 18 वॉट, ये 16 ले रहा है, 2 वॉट बच गए। FPS कितने दे रहा है ये, तो कोई फोकस नहीं आ रहा, 55। रोग एलाई कितने दे रहा है, 26। व्हाट अ जोक मैन, क्या मजाक है। चलो 15 वॉट पे चेक कर लेते हैं। इसने तो 10 पे ही ऑलमोस्ट 60 FPS दे दिए यार। ज़रा भी फाइट नहीं दी इस गेम में, तो पता नहीं क्या दिक्कत है। रोग एलाई में ये गेम बड़ी भद्दी चलती है। अब मैं सीधे जा रहा हूँ 15 वॉट पे, और FPS का जो वो है ना फ्रेम लिमिट, वो हटा रहा हूँ। मुझे देखना कितने FPS देता है ये। फ्रेम लिमिट हटा दी है, नहीं हटी नहीं है, रुको अब हटाता हूँ। हट गई फ्रेम लिमिट। 60 FPS दे रहा है स्टीम डेक एट 15 वॉट। देख लो, लॉक्ड 60 चल रहा है, क्योंकि जो ये है ना, क्या नाम है इस गेम का, क्या नाम है भाई इसका, भूल गया, शिट, स्काईरिम। ये गेम 60 FPS से ज़्यादा देती नहीं है। अब इस पर ही मैं 15 वॉट पे जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, हो गया 15। अभी मैं 15 वॉट पे हूँ। आप FPS देखो 52। इवन 15 वॉट में भी ये ज़्यादा पावरफुल है इससे। 15 वॉट में स्टीम डेक जो है वो दे रहा है 60 FPS, पूरे 60, क्योंकि 60 से ज़्यादा आते नहीं इस गेम में, लॉक्ड है ये देखो 55 पहुंच गए थोड़ा जब कैमरा रोटेट हो रहा है। और आप मान के चलो 55 to 60।
वेराज हमारे रॉग एल जी 53 दे रहे हैं विदाउट कैमरा रोटेशन वाला इफेक्ट। तो ये तो जाने वाले हैं 48 पे 47 पे। ऊपर से और बड़ा मजाक देखो, ये 24 वोट ले रहा है टोटल। हमारा स्टीम डेक टोटल कितना ले रहा है 21। तो इसमें FPS ज़्यादा, टोटल लोड कम, ठीक है, इसकी बैटरी भी ज़्यादा है। रॉग एल पे आते हैं तो 15 वॉट में लोड ज़्यादा है, FPS कम है। पर अब रॉग एल की शक्तियाँ शुरू होने वाली हैं। ये ख़त्म हो गया, ये इससे ज़्यादा इसकी बस है। ये बहुत अच्छा चला यहाँ तक, पर ये ख़त्म है, इसके आगे ये नहीं जा सकता। इसको हम सीधा 20 पे ले जाएंगे। लेट अस गो टू 20 वाट। कोई फ्रेम रेट लिमिट है? नहीं है। रुको इसे हटा देता हूँ। अरे यार शिट, दिक्कत क्या है ना कि जो रॉग एल है, सॉरी ये स्काईरिम, ये 60 से ज़्यादा FPS देती नहीं, इसलिए हल्का सा मुश्किल है फेयर कंपैरिजन दिखाना। अभी मैं 20 वॉट पे हूँ यार, डूब के क्यों नहीं मर जाता होगा रॉग एल? कुछ ग्लिच है क्या? इतना कम FPS क्यों दे रहा है? आज तो बड़ा ही भद्दा परफॉर्म कर रहा है। मुझे नहीं लग रहा 20 वॉट पे है ये। 25 ले जाता हूँ चलो। ओके गाइस, मैं 25 वॉट पे हूँ। 25, इसके धुएं चल रहे हैं ऊपर से। ओए होए होए, ये 32 वॉट का लोड ले रहा है टोटल। इसकी बैटरी 40 वॉट है, तो 1 घंटा भी नहीं चलेगा ये। यट स्टिल इसके FPS देखो 51, और इधर देखो ओनली एट 15 वॉट दिस लिटिल बीस्ट इज गिविंग अस 60 FPS, वेयर रॉग एल 25 वॉट पे सिर्फ 50 FPS दे रहा है। अब तो मैं टेस्ट के लिए 30 पे ले जाऊंगा इसको। अब मैं इसे 30 वॉट अब कितनी बैटरी चलेगी? अब ऑलमोस्ट 40 वॉट का लोड आ रहा है बैटरी पे, मतलब 30 मिनट चलेगी अभी बैटरी सिर्फ। इसकी आवाज़ भी आ गई, यहाँ से धुआं छोड़ रहा है ये। धुआं मतलब धुआं जब कह रहा हूँ मतलब गर्म हवा। और ये 57 से ज़्यादा फिर भी नहीं जा रहा, मैक्स 57। इसे बोलते हैं किंग। ये देखो, किंग को देखो और लूज़र को देखो आप। ओनली 54, ऑलमोस्ट 60। ओके गाइज, एक लाइक तो बनता है यार। मतलब एक गेम को दोनों डिवाइसेस पे रन करने में पता नहीं ऑफलाइन मोड भी यार कर करके चलाया किसी तरह। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, अभी मैं आपको ना एक चीज़ बता देता हूँ। मैंने दोनों डिवाइसेस में सेम ही सेटिंग मारी है, ठीक है, लिटरली सेम ग्राफिक सेटिंग है दोनों डिवाइसेस में। एंड मैं फ्रेम रेट लिमिट नहीं लगाऊंगा अभी के लिए, कोई फ्रेम रेट लिमिट नहीं है, सेम ग्राफिक सेटिंग है। आप तब तक देखो, ठीक है। ये है रॉग एल 22 FPS एट 10 वॉट, ठीक है। जब तक ये लोड हो रहा है हम थोड़ा सा इस पर घूम लेते हैं। बैटरी का टोटल लोड क्या है? 16 वॉट। अनप्लेबल एक्सपीरियंस है 10 वॉट पे, 0% रिकमेंडेड। पर आपको मैं ग्राफिक सेटिंग एक बार दिखा ज़रूर देता हूँ, ताकि आपके मन में डाउट ना रहे, कहीं आप सोचो मैंने पता नहीं क्या कर दिया हो। इसलिए आपके मन में डाउट हटाने के लिए आपको दिखा देता हूँ। आप देखो, ये आप देख लेना, ठीक है। FSR वगैरह मारा होगा मैंने इसमें, लो प्लस मीडियम का वो है, परफॉर्मेंस है FSR। ये आप देख लो, सेम ग्राफिक सेटिंग मिलेगा आपको दोनों डिवाइसेस में 720p पे, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं हम हमारे स्टीम डेक पे। यहाँ पे क्या सेटिंग है आई डोंट रिमेम्बर। यहाँ पे 30 FPS का मैंने वो लगाया फ्रेम रेट लिमिट। यहाँ भी 10 वॉट है, चलो फ्रेम रेट लिमिट हटा दो अभी सबसे पहले। ओह माय गॉड, हे भगवान, रॉग एल ने तो आज ना पोटी कर दी है यार, सच में पोटी कर दी। मुझे लगा नहीं था इतनी पोटी कर पाएगा रॉग एल, पर बेचारे ने बड़ी ज़्यादा कर दी। हैरानी की बात बताता हूँ आपको, ध्यान से देखना दोस्तों। यहाँ पे ना ये चल रहा है 800p पे, ठीक है, 800p पे। और हमारा रॉग एल कितने पे चल रहा है, गेम की वो बता रहा हूँ मैं आपको डिस्प्ले, ठीक है। रेजोल्यूशन यहाँ 720p, 720p, 800p, ठीक है। जगह भी सेम होगी मोस्ट प्रोबेबली, जगह दिखा देता हूँ, या सेम प्लेस। इधर कम रेजोल्यूशन है, FPS 23-24, इधर 720p है 10 वॉट्स पे, ऑलमोस्ट 40 FPS।
इनसेन, ऑलमोस्ट 40 एट 10 वॉट्स। टोटल लोड देखो 16 वॉट का है। रॉग एल आई पे टोटल लोड कितना है? 16 का। तो टोटल वॉट हमारा सेम आ रहा है, टोटल लोड आई मीन। ये 1 घंटा 6 मिनट चलेगी 50% बैटरी, और इसकी 66% बैटरी चलेगी 2 घंटे, क्योंकि इसकी बैटरी बड़ी है। आप मैथ कर लेना खुद, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना इसको वॉट पर आवर को। तो यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट इतने FPS मिल रहे हैं। अब टाइम आ गया है इसको बढ़ाने का, वॉटेज को। सीधा 15 पे जा रहा हूँ। अब स्टीम डेक का मैक्स है ये, इससे ज़्यादा स्टीम डेक दे नहीं सकता। ख़त्म कहानी, एंड हो गया जी, एंड। कितने FPS हैं ध्यान देख लो, 45 48 के आसपास। अब मैं रॉग एल आई करने वाला हूँ इसके मैक्स पे। मैक्स नहीं, 15 पे जाएंगे सबसे पहले, क्योंकि अब हमें इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। 15 पे चला गया हूँ जी मैं, और रॉग एल आई ईजिली बीट कर चुका है स्टीम डेक को 15 वोट पे। 50 FPS के आसपास हमें एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट बराबर FPS है मैं कहूँगा दोनों के 15 वोट पे। यही 15 वोट पे सेम FPS दे रहा है वो भी। और वॉट लोडेज देखें तो ये 22 वॉट पे चल रहा है, देख लो। और हमारा रॉग एल आई 21 पे चल रहा है। तो अभी 15 वॉट वाले मोड में रॉग एल आई बीट करता है स्टीम डेक को। है बुरी बात यह है कि स्टीम डेक यहीं पे ख़त्म हो गया था, लास्ट, इट इज़ ओवर। 15 वॉट लास्ट था, इससे ज़्यादा ये पावर दे नहीं सकता। हमारा रॉग एल आई अभी शुरुआती फेज़ में है अपने। अब हम जाएंगे हायर वोल्टेज पे, देख लो फ्रेम रेट 15 पे ड्रॉ हो गया, नहीं इनफैक्ट रॉग एल आई जीत गया। 10 पे रॉग एल आई हार गया। अब हम जाएंगे सीधा 20 वॉट पे। देर इज़ नो सॉर्ट ऑफ FPS कैप, राइट, कोई FPS कैप नहीं है। सीधा भी मैं 20 वॉट पे हूँ, एंड स्ट्रॉन्ग 60 FPS, 55 to 60 FPS मिल रहे हैं। बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग क्लियरली, दो इसका रेजोल्यूशन कम है इससे। ये 720p पे चल रही है अभी गेम, और इसमें 800p पे, तो ये ज़रूर ध्यान में रखना, ठीक है। अब हम जाएंगे सीधा 25 वॉट पे। 25 वॉट पे हमें मिल रहे हैं RDR2 में वंस अगेन सेम FPS, कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, सेम ही है, ख़त्म हो गई कहानी। काफ़ी यार अंडरवेलमिंग रहा, मुझे लगा था बड़े ज़्यादा आएंगे। 30 वॉट पे चला गया हूँ मैं। अब अभी भी फुल 60 नहीं आ रहे हैं, अभी भी 58 59। ओके, तो अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर 20 वॉट देकर 720p पे खेल कर 53 54 FPS लेना चाहोगे, या यहाँ पे 15 वॉट देकर 800p पे खेल कर 44 45 FPS? बताओ, 15 वॉट पे है ये, इतनी अच्छी फ्रेम रेट मिल रही है। सो यार मैं दोनों डिवाइस पे साइबरपंक रन कर रहा था, एक ग्लिच हो गया है। रॉग एल आई ने ना गलती से 2 साइबरपंक एक साथ चला दी और ये फ्रीज़ हो गया है। सो मैं सोचा ये भी रिकॉर्ड कर देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि बेजाइट बग फ्री नहीं है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव नोटिस्ड अ बग, एंड ये है कि 2 साइबरपंक एक साथ चल गई हैं। अब मैं कर लेता हूँ रन से, ठीक है। प्लीज़ लाइक कर देना यार, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई है। तो ओके गाइज, आप सेटिंग से शुरुआत कर सकते हो। स्टीम डेक को मैं इस वक्त रन कर रहा हूँ 800p पे इन साइबरपंक, वेयर एज रॉग एल आई इज़ एट 720p। तो क्या करता हूँ कि मैं स्टीम डेक को भी 720p पे ही ले जाता हूँ, पर कुछ सेंस नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि ना मैं सिर्फ ट्रस्ट नहीं कर रहा हूँ। आप जब गेम खेलोगे आप 800p पे खेलोगे, क्योंकि इसकी डिस्प्ले टॉलर है। आप नहीं खेलने वाले 720p पे, इसलिए मैं भी नहीं करने वाला टेस्ट। अब मैं ग्राफिक को कंपेयर कर लेता हूँ फटाफट। तो इसके भी देख लो, आई एम प्रीटी श्योर 99% की मैंने ग्राफिक सेम कर दिए थे दोनों के। ओके, अब हमने सेटिंग सेम कर दी है, रे ट्रेसिंग दोनों में ऑफ है। आप देख सकते हो ये सेटिंग 1 है, और आप देख सकते हो ये सेटिंग 2 है। दोनों की सेटिंग सिमिलर है। चलो लेट अस गो बैक। अभी हम कितने वॉट मोड पे हैं, लेट अस क्विकली चेक, एंड वी आर एट 52 FPS, एंड हमारा वो क्या है, TDP लिमिट 15 वॉट। 15 वॉट पे हम 50 FPS पे गेम आराम से खेल सकते हैं। प्रीटी प्लेबल एक्सपीरियंस इन माई ओपिनियन, वेरी गुड। अब आ जाते हैं हम स्टीम डेक को OLED पे, एंड यहाँ पे हमारा क्या है, लेट मी क्विकली चेक, TDP लिमिट 15 वॉट। अब मैंने यहाँ भी 15 वॉट कर दिया है, और इसमें आई थिंक मैंने वो लगाया होगा फ्रेम रेट लिमिट, या ओके मैक्सिमम FPS हटा दिए हैं।
So at 15 watt, Cyberpunk on Steam Deck OLED is giving us 46 FPS. But still मैं ये डिसेबल कर दूंगा. 46 FPS मिल रहे हैं हमें. नाइस. ROG Ally में 15 वॉट पे हमें 45 FPS मिल रहे हैं. तो 15 वॉट वंस अगेन वेरी वेरी सिमिलर. इनफैक्ट इसका पावरफुल है, इसमें 46-47 मिल रहे हैं. वॉक करके देख लेते हैं. या इसका पावरफुल है 45 के आसपास, इधर 43. तो इसमें आप देखो 25 टोटल 20 वॉट ले रहे हो और 50% बैटरी पे 1 घंटा चलेगा, 100% बैटरी पे 2.5 घंटा चलेगा. तो आप पब्लिकली 2.5 घंटा 45 FPS के साथ साइबरपंक ईजिली खेल सकते हो. ROG Ally में आप मुश्किल से 1.5 घंटा खेल पाओगे एट द सेम परफॉर्मेंस. तो ये है बात. FPS दोनों में सेम है. इनफैक्ट इसकी जो पॉजिटिव है ये है VRR डिस्प्ले. इसमें आपको स्टटरिंग देखने को नहीं मिलने वाली क्योंकि इसमें VRR डिस्प्ले है जो कि FPS को मैनेज कर लेती है. बट स्टिल ये मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा. अब यहाँ पर इसकी जो है वो टाइम फीस हो चुकी है, इससे ज़्यादा ये जा नहीं सकता. ROG Ally के पास अभी अपना ब्रह्मास्त्र है जो कि है इसका वोटेज हाई होना. तो 20 वॉट पे जा रहा हूँ मैं. लेट अस सी एनी चेंजेस. ओके, डायरेक्ट हम 50 पे पहुँच चुके हैं. 59-65 FPS. वेरी गुड वेरी गुड. अगर ज़मीन देखते हैं 65. नाइस. दिस इज़ अ नाइस गेम प्ले एक्सपीरियंस. बट वही दिक्कत है बैटरी, और बैटरी को मैं फिक्स करने वाला हूँ बहुत जल्दी. डोंट वरी गाइस. तो ये है प्लेबल एक्सपीरियंस मज़ेदार. 30 वॉट का लोड आ रहा है तो हमें मिलेगा 1 घंटा 5 मिनट का एक्सपीरियंस. कितने वॉट पे हैं हम? 20. ठीक है. अगर हम इसे 25 पे ले जाएं फिर, अब मैं 25 वॉट पे हूँ एंड सेम ही एक्सपीरियंस है. 65 तक पुश हो जा रहा है. ठीक है, स्ट्रॉन्ग 60 मिल रहा है, मतलब 60 से नीचे नहीं जा रहा है 25 वॉट पे. तो ये है प्लेबल एक्सपीरियंस अच्छा वाला. चार्जिंग पे आप ऐसा खेल सकते हो इसको. स्टीम डेक का यही नेगेटिव पॉइंट है, इसमें इतना ही मैक्स है, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला ये देखो 50-45 FPS 15 वॉट पे. ये 25 वॉट चला गया, ऑलमोस्ट 10 वॉट ज़्यादा. ठीक है. तो दिस इज़ अ नाइस एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से. पर इसकी बैटरी नहीं है. ये चार्जिंग पे वही बात है. ROG Ally इज़ अ गुड गेमिंग लैपटॉप जो कि हैंड हेल्ड के शेप में है. इसमें कंट्रोलर लगा है. चार्जिंग पे लगाओ, ऑलमोस्ट सब गेम्स को आप खेल सकते हो फुल पावर के साथ. स्टीम डेक इज़ अ परफेक्ट हैंड हेल्ड. ये परफेक्ट निंटेंडो स्विच की पावरफुल रिप्लेसमेंट है. इसमें 15 वॉट लगाओ, अपनी गेम्स खेलो, एंजॉय करो, घर पे जाओ, सो जाओ. साइबरपंक को आप 2.5-3 घंटे खेल सकते हो इस पर. दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट स्टीम डेक. ROG Ally और स्टीम डेक का कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है, मैं सच कहूँ तो. ये कम्प्लीटली डिफरेंट डिवाइसेस हैं, कम्प्लीटली डिफरेंट तरह से डिज़ाइन किए गए हैं. ठीक है. एक डिवाइस 15 वॉट पे ख़त्म हो जाता है, एक डिवाइस ऑलमोस्ट 30-30 वॉट चला जा रहा है यार. टोटल लोड इसका 40-40 चला जाता है जब ये चार्जिंग पे लगाओ. ये दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट डिवाइस हैं. और इसकी टोटल बैटरीज देखें ना, अभी तक हम सिर्फ टेस्टिंग ही की है. ये मैंने 80 से पहुंचा दिया 51. ये 21 पहुंचा दिया मैंने 99% से जब विचर 3 स्टार्ट की थी, सिर्फ कुछ टेस्ट करने में. इसकी बैटरी इतनी कम चलती है. इसकी बैटरी लाजवाब चलती है. पर वही बात है, ये पावरफुल ऑलमोस्ट डबल है इससे. ये 15 वॉट तक जाता है, ये आप 30 तक ले जाओ. समझ रहे हो. तो पिक एंड चूज़ वाली बात है. एंड मैं आप लोगों का कोई लीडर नहीं हूँ. आपकी लाइफ की चॉइसेस मैं नहीं डिसाइड करने वाला. तो मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा कौन सा लेना है. आप समझदार लोग हो, देखा, सोचो, ले लो. एंड एक और चीज़ याद रखना, भूलना मत, ROG Ally विंडोज़ पे आता है. तो अब आप, मेरे को नहीं पता आप विंडोज़ को पॉजिटिव मानते हो नेगेटिव मानते हो. अगर पॉजिटिव मानते हो तो स्टीम डेक बुरा लगेगा, और विंडोज़ को अगर आप नेगेटिव मानते हो तो फिर आपको स्टीम डेक बेटर लगेगा. पर आप इसमें भी बेजाइट डाल सकते हैं. इनफैक्ट इसमें भी आप विंडोज़ डाल सकते हैं इफ़ यू रियली वांट. मैंने बेजाइट वर्सेस SteamOS किया था. बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, बेजाइट का FPS एक्सपीरियंस आपको 99.999% सिमिलर मिलेगा. किसी भी गेम पे आपको शक हुआ हो, आप खुद गूगल करना, उस गेम का आप स्पेसिफिक टेस्ट देख लेना इंटरनेट पे, आपको पता लग जाएगा कि ROG Ally विंडोज़ वाला वेरिएंट जो है, विंडोज़ OS वाला वर्जन जो है, वो किस तरह से इन गेम्स को रन करता है. मैंने बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ जेन्युइन एडवाइस दी है. मेरे को दोनों डिवाइसेस पे लगते हैं, दोनों अच्छे लगते हैं. बस इसकी जो प्रॉब्लम है वो इसकी पावर है. इसकी पावर ही इसकी प्रॉब्लम है. ये बहुत पावरफुल डिवाइस है. ये वीक डिवाइस नहीं है. ये वीक वोल्टेज पे चलता ही नहीं ढंग से. देखा नहीं आपने स्काईरिम कैसे चला रहा था, RDR2 कैसे चला रहा था 30-30 20-20 FPS पे. इसको चाहिए दबा के पावर के लिए चाहिए बैटरी ज़्यादा, जो कि इसमें है नहीं, जो कि ROG Ally X में मिलती है. तो ये क्या वेस्ट है? नो 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 नो. इस पर एक वीडियो आने वाली है, बड़ी मज़ेदार होने वाली है.
तो ये मेरा ओपिनियन है, इसीलिए मैं आजकल स्टीम डेक ओलेडी को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ खेलना, ड्यू टू इट्स बैटरी, इट्स कूलिंग फैक्टर, इसके ग्रिप्स बहुत बढ़िया हैं। और भी मैंने कंपैरिजन बनाने हैं, उसमें हम बॉडी की बात करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, ऑल दैट स्टफ। अभी मैंने बस पावर और बैटरी का कंपैरिजन करना था कि आपको रियल लाइफ में कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बबलू टोन।